रैक लिख लीजिए। कौन सी सबसे पहली रहेगी आपकी? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सेकंड रहेगी आपका रैग या फिर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। थर्ड रहेगी एआई एजेंट्स। एंड फाइनली फोर्थ थी फाइन ट्यूनिंग, राइट? सो फाइन ट्यूनिंग में भी क्या कर सकते हैं हम? डायरेक्टली फाइन ट्यून नहीं कर सकते। सो जो कि हमने कल ही देखा है। सो अगर हम डायरेक्टली फाइन ट्यून करने जाएंगे तो क्या इश्यूज आ रहे थे हमें? यस, एक तो मेमोरी कंस्टेंट आएंगे, एंड सेकंड जो प्रीवियस नॉलेज है वो नॉलेज फॉरगेट हो सकता है, राइट? सो इन दो चीजों को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया था? यस, कौन से टू न्यू मेथड्स इंट्रोड्यूस किया गए थे? फ्लोरा या लोरा एंड क्यूलोरा, जिसमें क्या हो रहा था? हम पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग यानी कि पेप मेथड्स का यूज कर रहे थे, जिसमें क्या होता है? इंस्टेड ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, sorry, all the parameters, we will choose subset of parameters and then fine tune only those, right? हम क्या कर रहे थे? आपके पास अगर 7 बिलियन पैरामीटर्स है तो 7 बिलियन पैरामीटर्स अगर आप ट्रेन करने जाएंगे तो क्या होगा? आपको बहुत ही मीन्स ज्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस लगेंगे, आपको ट्रेनिंग का टाइम ज्यादा लगेगा, राइट? इन सबको अवॉइड करने के लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं? एक ऐसा सबसेट चूज करेंगे जिसमें क्या हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट कर रहे थे हम? रैंक डिकम्पोजिशन से, राइट? सो रैंक डिकम्पोजिशन में क्या होता है? रैंक एंड मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन का कंबाइन करके हम क्या करते हैं? एक ऐसी मैट्रिक्स बिल्ड करते हैं, मीन्स जो भी आपका पैरामीटर वाला मैट्रिक्स था उसको टू सेपरेट मैट्रिक्स में हम स्प्लिट करेंगे, एंड फिर हम क्या करते हैं? उन दो सेपरेट मैट्रिक्स को फाइन ट्यून करेंगे। इस तरीके से हम फाइन ट्यून कर रहे थे, राइट? सो हमने आरएजी देखा है, रैग क्या होता है, उसके बाद एआई एजेंट्स देखे, एंड फाइन ट्यूनिंग भी मेथड देखी। लेकिन जो सबसे बेसिक एंड हम बोल सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसे हमने नहीं देखा था। तो हम क्या करेंगे आज? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्या क्या टेक्निक है, या फिर कुछ ऐसे टैक्टिक्स जो आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं फॉर इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ यूर एप्लीकेशन। सो आपका जो भी एप्लीकेशन आप बिल्ड कर रहे हैं उसके एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कौन सी टेक्निक्स आप क्या है यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड फिर मे बी टुमारो हम क्या करेंगे? एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन बट फॉर इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी, राइट? सो अगर आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो आजकल इतने सारे चैटबॉट देखने को मिलते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, मेटा का मेटा मेटा का मेटा एआई है, अगेन क्लॉडे का जो एंथ्रोपिक है उनके मॉडल्स है, राइट? सो अगर उनके साथ आपको क्या करना है? कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको एज ए एक्सपेक्टेड आंसर चाहिए, तो उसके लिए आप किस तरीके से क्या क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं या फिर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जिससे क्या हो? आपको सारे एक्सपेक्टेड आंसर मिले। तो मे बी टुमारो हम क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप प्रोडक्टिविटी के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मे बी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। आपके जो इंटरव्यू में क्या होता है, कभी कभी आपके माइंड में आंसर होते हैं लेकिन फिर भी आप बता नहीं पाते बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, राइट? आपके पास प्रैक्टिस नहीं होती। तो इन चैटबॉट्स का यूज करके आप प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं, इनकी सारी मे बी कुछ प्रॉम्प्ट्स या फिर इनको कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें मे बी हम क्या है कल देखेंगे, राइट? सो आज क्या है, हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिक देखते हैं। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एग्जैक्टली होता क्या है एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो प्रॉम्प्ट मीन्स बेसिकली क्या? यस, input, how we are going into our LLM. या सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनपुट वी आर गिविंग टू LLM।
सो एलएलएम को जो भी हम इनपुट पास कर रहे हैं, राइट, या फिर जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं एलएलएम को, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपली प्रॉम्प्ट। सो प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या है, जो एलएलएम को इनपुट देते हैं, दैट इज प्रॉम्प्ट। सो जब से चैट जीपीटी रिलीज हुआ है, मे बी नवंबर 2022 से, तब से ये प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखना चाहिए इसके बारे में ओपनली बहुत ज्यादा डिस्कशन बढ़े हैं। एंड ये जो सिस्टम मीन्स प्रॉम्प्ट लिखने का ये सब चल रहा है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक होल न्यू फील्ड क्रिएट हो गई जिसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट। सो सबने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपको ऐड आए होंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, इतनी सैलरी मिल रही है, उतनी सैलरी मिल रही है, राइट। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होती है, सो हम किस तरीके से ये जो हमारे प्रॉम्प्ट है हम लिख रहे हैं उनको कि हमें क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल सके। तो हम ऐसे बोल सकते हैं राइटिंग prompt to get expected answer। सो जो आंसर्स आपको एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड है, उन आंसर को हम किस तरीके से एलएलएम को बोल सकते हैं कि वो हमें क्या करे, रिटर्न में आउटपुट दे दे, राइट। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग न्यू फील्ड क्यों इवॉल्व हुई है, क्योंकि सिर्फ एआई, अगर आप एज ए एआई डेवलपर काम कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं होगी, कोई भी पर्सन, फॉर एवरी पर्सन, जैसे जो एंड्रू एनजे है, डीप लर्निंग एआई के फाउंडर, उन्होंने क्या कहा था, एआई इज अ न्यू इलेक्ट्रिसिटी। मींस इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड में यूज होती है क्या, नहीं, राइट। सो ऑलमोस्ट कोई भी फील्ड हो उसे इलेक्ट्रिसिटी ने रेवोल्यूशनाइज किया था। उसी तरीके से क्या होगा, एआई भी हर फील्ड को रिवोल्यूशनाइज करेगा। आप मेडिकल फील्ड में काम करते हो, आप इंजीनियरिंग हो, आप इवन वर्कर हो, तो सबके लिए क्या है, एआई इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड एआई के साथ अगर कॉमन पर्सन किस तरीके से कन्वर्स कर सकता है, उसका बेस्ट भी क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी बन रहा है फॉर एवरी जॉब प्रोफाइल। सो ठीक है, तो हम क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर कुछ टैक्टिक्स होते हैं, उनको हम समझने का ट्राई करेंगे। एंड ये जो टैक्टिक्स है या फिर जो भी प्रिंसिपल है, मोस्टली जब आप एपीआई के थ्रू क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उनके लिए तो रहेगी रहेगी, लेकिन साथ साथ अगर आप डायरेक्टली चैट जीपीटी के यूआई पे जाके कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उनमें भी आप क्या कर सकते हैं, इन टैक्टिक्स का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो कोर प्रिंसिपल्स है, हम उनको समझने का ट्राई करते हैं। एंड फिर हम देखेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी, राइट। सो अगर आपका एलएलएम इतना पावरफुल है, इसको इतनी सारी चीजों का नॉलेज है, तो उसको स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देने की क्या जरूरत है, राइट। इतना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने की क्या जरूरत है, वो सिंपली हमारे इंटेंशन समझ क्यों नहीं सकता, ये मे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले वो दो प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या है, एंड फिर उन दो प्रिंसिपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एलएलएम के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल रहेगा आपका राइट क्लियर इंस्ट्रक्शंस। एंड सेकंड रहेगा गिव मॉडल टाइम टू थिंक। सो इन्हीं दो प्रिंसिपल के ऊपर क्या है, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एंड ये दो प्रिंसिपल आई थिंक मैंने एंड्रू एनजी का ही, उन्होंने एंड एक ओपन एआई का एम्प्लॉय थी, उन्होंने क्या है, ये दो प्रिंसिपल्स दिए थे। सो हम क्या करते हैं, पहले इनको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है राइट अ क्लियर इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या है, आप जो भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं एलएलएम को, वो क्या कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियरली आप क्या है कुछ भी चीजें मेंशन नहीं करते, तो क्या करेगा, जस्ट कंसिडर एक एग्जांपल लेते हैं। आपने पूछा हु इज सीएम, तो मे बी आप जिस स्टेट में रहते हैं, आप उस स्टेट के बारे में पूछ रहे हो, राइट। लेकिन जब आप हु इज सीएम बोल रहे हैं,
तो एग्जैक्टली कौन से स्टेट का सीएम बोल रहे हैं ये चैट जीपीटी को पता है क्या? पता नहीं है, राइट? सो अगर आप उसको जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पास नहीं करते तो क्या करेगा चैट जीपीटी? कुछ अजम्पशन बनाता है उस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सो अगर आपने जस्ट हु इज सीएम दिया तो वो क्या करेगा? अजम्पशन बनाएगा आप किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के बारे में पूछ रहे हैं, मे बी आप उस स्टेट के बारे में नहीं पूछ रहे हो सकता है, राइट? एंड किस टाइम पीरियड का सीएम के बारे में आप जानना चाहते हैं, राइट? करंट सीएम या फिर कौन 1990 में था ये आप जानना चाहते हैं, ये भी क्या है आपको क्लियरली मेंशन करना है। तो बेस्ट वे क्या है? हु इज सीएम ऑफ महाराष्ट्र, करंट सीएम ऑफ महाराष्ट्र। अगर ऐसे देते हैं तो क्या हो रहा है? हम इसको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मींस एलएलएम को कुछ भी एज्यूम नहीं करना पड़ रहा है आपको आंसर देते टाइम। अगर एलएलएम को कुछ भी एज्यूम करना पड़ रहा है तो क्या हो सकता है? मे बी एलएलएम की जो अजम्पशन है वो आपके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करेंगे एंड रिस्पॉन्स जो क्या होगा डिफरेंट होगा। तो बेस्ट थिंग क्या हो सकती है? जितना डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं उतना डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है। एंड मे बी वन मोर थिंग, कभी कभी क्या होता है ऐसा मिसकंसेप्शन हो सकता है कि जितना शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप इवन 10 लाइन्स का भी प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो भी क्या है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि 10 लाइन के प्रॉम्प्ट में अगर आप आपका प्रॉब्लम क्लियरली मेंशन कर पा रहे हैं तो उतने ही क्लियरली क्या है एलएलएम रिस्पॉन्स कर पाएगा। तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट प्रॉम्प्ट होना चाहिए आपका, 1-2 लाइन का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है, राइट? सो आप बिगर प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं, जस्ट उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जितना क्लियरली आप लिख सकते हैं उतना क्लियरली आपको लिखना है। एंड सेकंड थिंग क्या बोल रहे थे हम, मींस प्रिंसिपल क्या है हमारा सेकंड? गिव मॉडल टाइम टू थिंक। इसका मतलब क्या रहेगा? जो भी आपका एलएलएम है वो उसकी एक हम हैबिट या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या करता है? रश टू गिव आंसर्स। सो उसको आंसर देने की बहुत जल्दी रहती है, तो वो क्या करेगा? जल्दी से आंसर देना चाहता है। सो मैंने अगर आपको कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा, सो हमने रीजनिंग में एरर देखी थी, राइट? वो रीजनिंग नहीं कर पा रहा था, आप मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन पूछते तो वो क्या कर रहा था? रॉन्ग आंसर दे रहा था। सो ये रॉन्ग आंसर क्यों देता है? क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ये जब भी क्या होता है उसे कोई भी हम क्वेश्चन पूछते तो वो क्या करता है? इट विल रश टू द सॉल्यूशन। उसको सॉल्यूशन बहुत जल्दी देने की या फिर रिस्पॉन्स जनरेट करने की जल्दी होती है। एंड जब वो जल्दी में रिस्पॉन्स करने जाता है तो क्या होता है? मे बी रॉन्ग रिस्पॉन्स दे पाता है, या फिर कोई ऐसे टास्क जिसमें उसको स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करनी चाहिए थी वो रीजनिंग नहीं हो पाती, राइट? जिसकी वजह से क्या होगा? मॉडल ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। तो अगर क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम मॉडल को टाइम टू थिंक दे रहे, मीन्स हम उसको अगर ऐसे बोलते हैं कि आंसर की जल्दी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा टाइम लो, थिंक करो एंड क्या करो, जो भी आपका आंसर है वो रिटर्न करो, तो क्या होता है? वो ठीक से आंसर दे पाता है। मे बी इसका जो आंसर का जो एक्यूरेसी थी वो इम्प्रूव हो जाती है। एंड जो ओपन एआई है जो न्यू मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं उनमें इन्होंने ये इनबिल्ट सिस्टम ही क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है। जो न्यू मॉडल्स है जैसे O1 आया था, O1 क्या करता है? वो टाइम लेता है। सो जितने जल्दी आपको बाकी के एलएलएम का रिस्पांस मिलता है उतने जल्दी आपको O1 का रिस्पांस नहीं मिलता। व्हाई? क्योंकि O1 क्या करता है? थिंक करता है, रीजन करता है एंड उसके बाद आपको रिस्पांस दे देता है। तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं? मॉडल को थिंक करने का टाइम दे रहे हैं, वो सॉल्यूशन के ऊपर रश नहीं कर रहा है। सो ये दो प्रिंसिपल्स क्लियर है एंड इनकी क्या जरूरत है ये भी क्लियर है। Yes, sir. या सो ये दो प्रिंसिपल्स देखे हमने, क्या है? राइट क्लियर इंस्ट्रक्शंस। सो क्या होता है, आप जितना डिटेल्स एलएलएम को देंगे उतना एलएलएम क्या करेगा? आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आंसर कर पाता है, राइट? सो अगर आपने डिटेल्स नहीं दिए तो एलएलएम क्या करेगा? कुछ अजम्पशंस करेगा, कुछ अज्यूम करेगा आपको क्या एक्सपेक्टेड है एंड वो उसके अकॉर्डिंगली आंसर देगा। एंड एलएलएम का अजम्पशन आपके एक्सपेक्टेशन के साथ मे बी मैच नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होगा? आपको एक्सपेक्टेड आंसर नहीं मिलेगा। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड सेकंड प्रिंसिपल क्या है? एलएलएम को रश करने की आदत होती है रिस्पांस जनरेट करने के लिए। मींस क्या? उसे रिस्पांस बहुत जल्दी जनरेट करना होता है।
तो इसके लिए क्या होगा, वो रीजनिंग के जो टास्क है, मीन्स जिन टास्क को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, उस टाइप के टास्क, या फिर जैसे हमने हेलोजिनेशन देखा था, राइट। हेलोजिनेशन में भी क्या होता है, वो विदाउट सोचे समझे डायरेक्टली आंसर दे रहा था। जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन पूछा, जैसे लैंग चेन के बारे में पूछा था, तो वो इस आंसर के बारे में जानता है या नहीं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, वो क्या करता है, डायरेक्टली आंसर दे देता है, राइट। सो यही क्या होते हैं, एलएलएम के प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलएलएम को थिंक करने का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। सो जो भी टैक्टिक्स एंड जो भी चीजें बिल्ड हुई है, मीन्स जो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स बिल्ड हुई है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन्हीं, ये जो प्रिंसिपल्स है, इन्हीं प्रिंसिपल्स के अराउंड क्या है, बिल्ड हुआ है। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन कुछ टैक्टिक्स देखते हैं। सो टैक्टिक्स मीन्स क्या, अगर हम इस तरीके से कुछ टैक्टिक्स का इनकॉर्पोरेट करते हैं हमारे प्रॉम्प्ट में, तो आपका रिस्पॉन्स की क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। सो ठीक है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट टैक्टिक देखते हैं, टैक्टिक नंबर 1। इसमें क्या है, हम इंक्लूड मोर डिटेल्स। इंक्लूड मोर डिटेल्स में क्या हो रहा है, सो आपको जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड ये टैक्टिक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जितना ज्यादा डिटेल्स आपको क्या करना है, इंक्लूड कर सकते हैं, उतना आप अगर इंक्लूड करेंगे तो आपको बेटर आंसर्स मिलेंगे, राइट। सो हम जस्ट एक एग्जाम्पल था ये, वो देख लेते हैं। सो ठीक है, ये जो है मैंने ओपन एआई की वेबसाइट से लिया है ये टैक्टिक्स, एंड आपको मैं इनका लिंक भी प्रोवाइड करता हूँ। सो उन्होंने इसमें क्या है बोला है कि इंक्लूड डिटेल इन योर क्वेरी टू गेट मोर रिलेवेंट आंसर्स। इसका मतलब क्या है, आप जितने ज्यादा डिटेल्स इंक्लूड कर सकते हैं, उतनी ज्यादा डिटेल्स आपको क्या है, इंक्लूड करना है टू गेट रिलेवेंट आंसर्स। सो इसमें भी वही पार्ट रहेगा, आपका एलएलएम जितना कम एज्यूम करता है, आपको क्या चाहिए इसके बारे में, उतना बेटर रिस्पांस दे सकता है, राइट। अगर एलएलएम ने कुछ एज्यूम करने की जरूरत पड़ रही है एलएलएम को, तो मे भी उसका एजम्पशन क्या होगा, आपके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वही चीजें उन्होंने क्या है यहाँ पे बोला है। सो इस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। इसमें क्या है, प्रॉम्प्ट कैसे नहीं लिखना चाहिए एंड इसका बेटर वर्जन क्या होना चाहिए। जैसे अगर आप सिंपली ये प्रॉम्प्ट देते हैं, हाउ डू आई ऐड नंबर इन एक्सेल, सो आप क्या बोल रहे हैं, एक्सेल में नंबर कैसे ऐड करना है सिंपली। उसकी जगह पे आप क्या बोल सकते हैं, हाउ डू आई ऐड अ रो ऑफ डॉलर अमाउंट इन एक्सेल, आई वांट टू डू दिस ऑटोमेटिकली फॉर अ होल शीट ऑफ रोज विथ ऑल द टोटल एंडिंग अप टू द राइट कॉलम कॉल्ड टोटल। इससे क्या हो रहा है, आपको एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेड है, वो सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। इवन ये सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, हुज प्रेसिडेंट, सो कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट, कौन से टाइम का प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें आपने क्या है, मेंशन नहीं किए, जो कि आपको करेंगे तो वो बेटर रहेगा। जैसे हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको इन 2021 एंड हाउ फ्रीक्वेंटली आर इलेक्शंस हेल्ड, जिससे क्या पता चलेगा, मे बी अगर 2021 के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो 2021 के बाद क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट चेंज हो गया होगा, ऐसे हमें थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, राइट। आगे ये फिबोनाची के अगर आप कोड पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या बोला है, अगर आप सिंपली बोलते हैं राइट अ कोड टू कैलकुलेट फिबोनाची सीक्वेंस, इसमें क्या है, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, राइट, आपका कोड किस तरीके से ऑप्टिमाइज चाहिए, ये सारी चीजें आपने क्या है, मेंशन नहीं किए। तो क्या हो सकता है, आपका जो एलएलएम है वो कुछ ना कुछ एज्यूम करेगा एंड एज्यूम करके आंसर दे देगा। तो बेटर वे क्या रहेगा, आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, कैसे कैलकुलेट करना है, एवरीथिंग अगर आप जितने अच्छे से मेंशन करेंगे, उतने अच्छे से आपको आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है, राइट अ टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन टू एफिशिएंटली कैलकुलेट द फिबोनाची सीक्वेंस, कमेंट द कोड
liberally to explain what each piece does and why it's written that way. So कोड का जो each line है उसको क्या करना है, उसको कमेंट करना है एंड एक्सप्लेन करना है ये जो भी लिखा है क्यों लिखा है, राइट। सो इससे क्या होगा, जो भी आपका एलएलएम है वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि एग्जैक्टली उसको जो भी रिस्पॉन्स देना है वो कैसे देना है। एंड इवन समराइजेशन का कोड, अगर आप बोलते हैं समराइज द मीटिंग नोट्स, सो आपने मीटिंग नोट्स दे दिया एंड समराइज बोला, तो समराइजेशन कितने मीन्स आपको कैसे चाहिए, राइट। होल पैराग्राफ में चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, या फिर कितने वर्ड्स में चाहिए, ये आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो क्या करेगा एलएलएम खुद अज्यूम करेगा। सो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एवरीथिंग दे सकते हैं, राइट मार्क डाउन लिस्ट ऑफ अ स्पीकर एंड ईच ऑफ देयर की पॉइंट्स, एवरीथिंग जितने डिटेल्स में देंगे क्या होगा, आपको आगे उतने डिटेल्स में आंसर मिल जाएगा। सो ये जस्ट बेसिक थिंग है। सो आपको क्या करना है, जो भी आपको चाहिए उतने मीन्स आपको क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सो टैक्टिक नंबर 2 देखते हैं हम। सो टैक्टिक 2 में क्या रहेगा, मीन्स जो भी आपका प्रॉम्प्ट है, कभी कभी क्या हो सकता है आप प्रॉम्प्ट में 2 थिंग्स पास कर रहे हैं, जैसे 2 आर्टिकल पास कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, या फिर कोई भी 2 चीजें पास कर रहे हैं एक साथ। सो वो 2 चीजों को अगर आप सेपरेट नहीं करते तो क्या होगा, एलएलएम अच्छे से समझ नहीं सकता। एंड अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिटेल्स है आपके प्रॉम्प्ट में उसको आपको सेपरेट आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली सेपरेट डिफरेंट डिटेल्स in prompt using delimiters. So delimiters means क्या, आपका कोलन हो सकता है, आपका जो टैग के होते हैं लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल वो हो सकता है, राइट। सो आप सिंपली क्या करेंगे, इसका आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है। सो इसका हम क्या है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सो यहाँ पे क्या है, ये बोला है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यूज डिलिमिटर्स टू क्लियरली इंडिकेट डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द इनपुट। मीन्स क्या है, जो डिफरेंट पार्ट है आपके प्रॉम्प्ट में आपको क्या करना है, उनको सेपरेट आउट करना है डिलिमिटर का यूज करके। डिलिमिटर्स लाइक क्या हो सकते हैं, ट्रिपल कोटेशन मार्क, एक्सएमएल टैग्स, एंड अगेन इनका आप क्या कर सकते हैं, या फिर कोलन भी हो सकता है। आपको क्या करना है, जो डिफरेंट पार्ट है उनको सेपरेट आउट करने के लिए उनका यूज करना है। तो जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हैं समराइज द टेक्स्ट डिलिमिटेड बाय ट्रिपल कोट्स विथ अ हाइकू। मीन्स क्या, अगर आप क्या कर रहे हैं, समराइजेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ऐसे बोलते हैं समराइज गिवन बिलो टेक्स्ट, एंड आपने टेक्स्ट क्या किया है, पेस्ट किया है, तो उसे समझ में नहीं आएगा कि समराइज करने वाला टेक्स्ट कहाँ पे है एंड इंस्ट्रक्शन कहाँ पे एंड हो रही है, राइट। सो इन दोनों को अगर आपको सेपरेट आउट करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी चीज से थी आपकी, जिसको आपको क्या करना है, समराइज करना है, उनको आप ट्रिपल कोट में दे सकते हैं, जिससे क्या हो, एलएलएम को क्लियरली समझ सके कि आपने इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे दी है एंड जो टेक्स्ट है समराइज करना है वो कहाँ पे है। तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं वो आपको सिंपली क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे देखते हैं, सेकंड में क्या है, यू विल प्रोवाइडेड विथ अ पेयर ऑफ आर्टिकल्स डिलिमिटेड विथ XML tags about the same topic. First, summarize the argument of each article, then indicate which of them make a better argument and explain why. So यहाँ पे क्या है, आपको 2 आर्टिकल्स प्रोवाइड करने हैं, एंड 2 आर्टिकल्स क्या है, एक ही टॉपिक के बारे में 2 ओपिनियन बता रहे हैं, राइट। एक में कुछ एक चीज बताइए, दूसरे आर्टिकल में दूसरी चीज बताइए। सो आपको क्या करना है, ये दोनों आर्टिकल पास करने हैं एंड एलएलएम को बताना है कि इसको समराइज करो एंड इसकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स है एंड ये क्या करना है बताना है। तो अगर आप दोनों आर्टिकल्स यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट आर्टिकल कहाँ पे एंड हो रहा है एंड सेकंड आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मे बी ये समझने में एलएलएम को प्रॉब्लम हो सकती है। ये ना हो इसलिए हमने क्या किया है, सिंपली इस तरीके से जो टैग्स होते हैं, XML टैग या फिर HTML टैग्स भी ऐसे ही होते हैं, उनका यूज किया है। इससे क्या हो रहा है,
जो आपके आर्टिकल्स है वो क्लियरली क्या हो रहे हैं, सेपरेट आउट हो रहे हैं, जिससे क्या होगा, एलएलएम को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, या उसे कुछ भी अज्यूम नहीं करना पड़ेगा कि फर्स्ट आर्टिकल कहाँ पे एंड हो रहा है एंड सेकंड आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, या ऐसे हम बोल सकते हैं। इवन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आप दो चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड टाइटल। तो यहाँ पे यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ थीसिस एब्स्ट्रैक्ट, सजेस्टेड टाइटल फॉर इट। द थीसिस टाइटल शुड बी गिव रीडर गुड आइडिया अबाउट टॉपिक एंड थीसिस but should also be eye catching. If the title does not meet these criteria, suggest 5 alternatives. So आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट आपको पेस्ट करना है, टाइटल पेस्ट करना है, ये क्या करेगा, चेक करके कुछ अल्टरनेटिव बताने वाला है। तो अगर आप डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट एंड टाइटल पेस्ट करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कौन सा है, टाइटल कौन सा है, एलएलएम को मे भी समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए हमने क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट कोलन देके जो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट है ये पेस्ट किया है, टाइटल कोलन देके ये पेस्ट किया, जिससे क्या हो, आपका एब्स्ट्रैक्ट कौन सा है, आपका टाइटल कहाँ पे है, ये एग्जैक्टली क्या होगा, उसे समझने में इजियर जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट में क्या है, अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है आपके पास, सो कॉम्प्लेक्स टास्क को अगर डायरेक्टली आप एलएलएम को देते हैं तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन के ऊपर रश करने के चक्कर में या फिर जल्दी से आंसर देने के चक्कर में क्या होगा, क्लियर या करेक्ट आंसर नहीं दे पाता है, राइट। सो क्लियर आंसर देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी टास्क है उस टास्क को स्प्लिट कर सकते हैं इनटू सिंपल सब टास्क। सो हम क्या करेंगे, टैक्टिक नंबर 3, स्प्लिट कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू सिंपल सब टास्क। सो आपको क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स सब टास्क होते हैं उनको सिंपल सब टास्क में क्या करना है, स्प्लिट करना है। सो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। सो यहाँ पे क्या है, आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। सो ये क्या है, आपको कुछ यही है, मीन्स यहाँ पे क्या करना है, जैसे क्या है ये, आपको क्या करना है, इंटेंट क्लासिफिकेशन टू आइडेंटिफाई मोस्ट रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अ यूजर क्वेरी। मीन्स क्या करना है, जैसे आपका एक कोई, तो आप जैसे कंसिडर आपका कोई ईमेल है, जो हम ईमेल क्लासिफिकेशन कर रहे थे उस टाइप का कुछ ये है, उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको प्राइमरी कैटेगरी में क्या करना है, उसको डिवाइड करना है एंड फिर उसकी सब कैटेगरी में डिवाइड करना है। सो अगर हम ये सब कुछ एक बार ही करना चाहते हैं तो क्या होगा, आपका जो एलएलएम है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, यहाँ पे किस तरीके से उसको डिवाइड किया है, यू विल बी प्रोवाइडेड विथ कस्टमर सर्विस क्वेरीज, क्लासिफाई ईच क्वेरी इनटू प्राइमरी कैटेगरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी। सो उसको क्या बताया है, सो हमें प्राइमरी कैटेगरी चाहिए एंड सेकेंडरी कैटेगरी चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, जो भी आपका कस्टमर सर्विस क्वेरी आई है उसको क्लासिफाई करना है, राइट। एंड यहाँ पे ये भी मेंशन किया है, प्रोवाइड योर आउटपुट इन जेसन फॉर्मेट विथ की प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो इसे कैसे पास करना है, एक जेसन फॉर्मेट होगा एंड जेसन फॉर्मेट में क्या होता है, जैसे आपकी लिस्ट रहेगी, सो लिस्ट में दो की है, एक प्राइमरी की में क्या है, प्राइमरी कैटेगरी मेंशन करना है, सेकेंडरी में सेकेंडरी कैटेगरी मेंशन करना है, एंड क्या क्या कैटेगरीज है ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो यहाँ पे प्राइमरी कैटेगरीज है, बिलिंग है, टेक्निकल सपोर्ट है, अकाउंट मैनेजर, जनरल इंक्वायरी, ऐसे 4 कैटेगरीज है। एंड फिर बाद में क्या है, ईच कैटेगरी जो है, जैसे बिलिंग में क्या होनी चाहिए, ये 4 सब कैटेगरीज है, टेक्निकल में ये 3 सब कैटेगरीज है। सो ये क्या करेगा, सबसे पहले प्राइमरी कैटेगरीज फाइंड आउट करता है, जो भी आपने सेंड किया उसकी प्राइमरी कैटेगरी क्या है ये फाइंड आउट करता है, एंड फिर बेस्ड ऑन दोस प्राइमरी कैटेगरी जो सेकेंडरी कैटेगरीज होगी वो क्या करेगा, इजीली फाइंड आउट कर सकता है। मीन्स हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो टास्क को हम सिंपली प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी में स्प्लिट करने वाले थे उसको हमने क्या किया, पहले प्राइमरी कैटेगरी से क्लासिफाई किया एंड बेस्ड ऑन दिस प्राइमरी कैटेगरी उनको फिर से हमने सब कैटेगरी में डिवाइड किया, जिससे क्या होगा, जो आपको इश्यूज होने वाले थे, कॉम्प्लेक्स थिंग अंडरस्टैंड मॉडल ना कर पाए इसके,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली वो इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। अगेन आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर आप समराइजेशन या फिर कुछ और टास्क के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या है, सिंपली मेंशन करना है कि आपका डिजायर्ड लेंथ क्या है, राइट। आप ईमेल लिख रहे हैं, आप कभी कभी क्या हो सकता है, आपको लीव मैसेज लिखना है, सो आप क्या करेंगे, राइट अ लीव मैसेज फॉर मी, जो मैनेजर को लीव का ईमेल लिखना है। अगर आपने ऐसे लिखा तो वो क्या करेगा, ईमेल के फॉर्मेट में दे देता है, सब्जेक्ट दे देगा, इतना बड़ा पैराग्राफ दे देगा, राइट। सो कंसीडर आपको व्हाट्सएप मैसेज लिखना है, तो व्हाट्सएप मैसेज में आप ये सब चीजें लिखोगे क्या, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको डिजायर्ड लेंथ क्या है, तो आप क्या बोल सकते हैं, राइट ए शॉर्ट व्हाट्सएप मैसेज फॉर मी टू आस्किंग मैनेजर अबाउट लीव, राइट इट इन 2 लाइन्स, ऐसा कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ ये जो बिगर ईमेल लिख रहा था इसकी जगह वो क्या करेगा, एक आपको व्हाट्सएप मैसेज लिख के दे देता है। तो सिंपली क्या रहेगा टैक्टिक नंबर 4, टैक्टिक नंबर 4 में हम क्या करते हैं, आपको डिजायर लेंथ क्या है उसके बारे में आप स्पेसिफिकली पूछेंगे इसको। सो हम यहाँ क्या करते हैं, आस्क स्पेसिफिकली फॉर डिजायर लेंथ। सो आपको क्या करना है, जो भी आपकी डिजायर लेंथ है उसके लिए आपको स्पेसिफिकली पूछना है। सो हम यहाँ पे इमेज ले लेते हैं, स्पेसिफाई डिजायर लेंथ। सो यहाँ पे क्या दिया गया है, एवरीथिंग मेंशन किया है कि डिजायर लेंथ आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल है। सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आपको समराइज करना है, कोई एक समराइजेशन का टास्क है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, समराइज द टेक्स्ट डिलिमिटेड बाय ट्रिपल कोट्स अबाउट इन अबाउट 15 वर्ड्स, 15 वर्ड्स में चाहिए, या फिर आपको सेम जो समराइजेशन चाहिए वो 2 पैराग्राफ्स में चाहिए, या फिर 3 बुलेट पॉइंट्स में चाहिए। तो ये क्या होगा, अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका एलएलएम एज्यूम करेगा, एज्यूम ना करे इसलिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि आपको लेंथ क्या चाहिए आपके समराइजेशन की, या फिर कोई भी अदर आउटपुट है उसकी लेंथ क्या चाहिए। अगर आप ये मेंशन करेंगे तो क्या होगा, वो ठीक से आंसर लिखता है उतने ही लेंथ में जितने लेंथ में आपने स्पेसिफिकली उससे पूछा था, राइट। तो ठीक है, कितना हो गया, 4 हो गए ना। सो अभी हम टैक्टिक नंबर 5 देखते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो आपका मॉडल है उसे सॉल्यूशन अगर वो डायरेक्टली रश करता है तो वो ठीक से आंसर नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं आपके मॉडल को कि जो सॉल्यूशन है वो पहले वर्कआउट करे, मींस जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम था उसे हम क्या बोलेंगे, पहले मैथमेटिकल जो भी प्रॉब्लम दिया गया है पहले उसको सॉल्व करो एंड फिर डायरेक्टली आंसर देने की जगह क्या करो, पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो एंड देन आंसर रिस्पॉन्स दे दो, राइट। ऐसे बोल सकते हैं हम। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्ट मॉडल टू वर्कआउट सॉल्यूशन, राइट। सो क्या कर सकते हैं, सिंपली सॉल्यूशन वर्कआउट करने के लिए आप अपने मॉडल को बोल सकते हैं। सो कहाँ गया, यस आई थिंक ये वर्कआउट वन सॉल्यूशन। सो यहाँ पे कंसीडर क्या है, आपको एक क्वेश्चन पूछना था, हमने क्या किया है, एक सिंपली एंड उसका एक सेकंड पार्ट भी है, ये दोनों ही ले लेते हैं। ठीक है, आप एलएलएम का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट के जो आंसर्स होते हैं एग्जाम के में भी एग्जाम पेपर के आंसर होंगे, उन एग्जाम पेपर के जो आंसर है वो चेक करने के लिए। सो यहाँ पे क्या क्या दिया है उन्होंने, इसके बारे में क्या मेंशन किया है, इंस्ट्रक्ट द मॉडल टू वर्कआउट इट्स ओन सॉल्यूशन बिफोर रशिंग टू द कंक्लूजन। सो हमने देखा था सेकंड प्रिंसिपल में एलएलएम को क्या प्रॉब्लम होती है, रशिंग टू कंक्लूजन, या फिर रिस्पॉन्स देने के लिए जल्दी होती है उसके लिए, राइट। तो वो क्या करेगा,
रश करता है रिस्पॉन्स देने के लिए, एंड इस रशिंग के चक्कर में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स मीन्स सॉल्यूशन वर्कआउट करना था या फिर जहां पे रीजनिंग करनी थी, वहां पे आपका एलएलएम आंसर नहीं कर पाता, राइट। तो इसे अगर अवॉइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मॉडल, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, समटाइम वी गेट बेटर रिजल्ट व्हेन वी एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्ट द मॉडल टू रीजन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बिफोर कमिंग टू द कंक्लूजन। सो कंक्लूजन पे आने से पहले या फिर जो रिस्पॉन्स देना है वो रिस्पॉन्स देने से पहले अगर हम उसको थोड़ा सा रीजन करने के लिए बोलते तो डेफिनेटली उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो इंप्रूव हो जाता है। सो यहाँ पे क्या है, सपोज द एग्जांपल वी वांट अ मॉडल टू इवैल्यूएट स्टूडेंट सॉल्यूशन फॉर टू अ मैथ प्रॉब्लम। सो इसमें क्या है, सो मैथ प्रॉब्लम के लिए हमें स्टूडेंट का सॉल्यूशन, उसने जो स्टूडेंट ने लिखा है, राइट, वो आपको क्या करना है, चेक करवाना है एलएलएम से। सो इसमें क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे जाते हैं, सो फर्स्ट जो प्रॉम्प्ट मींस यहाँ पे दिया गया है, आप डायरेक्टली इसे बोल रहे हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है, डिटरमाइन इफ द स्टूडेंट सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। ये क्या है, हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया एंड फिर स्टूडेंट का जो भी सॉल्यूशन है, स्टूडेंट ने सॉल्यूशन जो भी दिया था वो हमने यहाँ पे पेस्ट किया। तो आपका असिस्टेंट मींस जो भी एलएलएम है वो क्या कर रहा है, द स्टूडेंट सॉल्यूशन इज करेक्ट। सो इसने कैसे दिया है, इसने रीजनिंग की, बाकी सारी चीजें की है क्या, नहीं की। इसको क्या आदत है, जो हमने पहले भी देखा था, रश टू द कंक्लूजन या फिर रिस्पॉन्स देने की जल्दी होती है। सो इसने जल्दी में रिस्पॉन्स दे दिया। सो ये रिस्पॉन्स मे बी इनकरेक्ट हो सकता है। सो हमने क्या किया, ये जो हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट है इसमें थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट work out your own solution to the problem, then compare the solution to the student solution and evaluate if the student solution is correct or not. Don't decide if the student solution is correct until you have done the problem yourself. So first and second में difference समझ में आ रहा है क्या है। फर्स्ट में हमने डायरेक्टली बोला था जो स्टूडेंट का सॉल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं बताओ, तो वो क्या करेगा, करेक्ट है या नहीं बता रहा था। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, पहले वो प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो एंड फिर तुम्हारा सॉल्यूशन एंड स्टूडेंट के सॉल्यूशन को कंपेयर करो, जिससे क्या हो, वो इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द कंक्लूजन के ऊपर जाने की जगह वो क्या करता है, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो पहले सॉल्व करता है एंड फिर वो इजीली क्या कर पाएगा, आपको आंसर दे पाएगा। एंड यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, डोंट डिसाइड इफ द स्टूडेंट सॉल्यूशन इज करेक्ट अंटिल यू हैव डन द प्रॉब्लम योरसेल्फ। सो यहाँ पे उसको हमने सेम दे दिया, तो ये क्या कर रहा है, अभी पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेट एक्स बी ऐसे कुछ तो सॉल्व कर रहा है एंड फिर उसके ऊपर इसने क्या किया, आंसर दे दिया, द स्टूडेंट सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट। एंड पहले इसमें क्या दे रहा था, द स्टूडेंट सॉल्यूशन इज करेक्ट, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, जब हम उसे खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका जो रिस्पॉन्स था वो इम्प्रूव हुआ है। तो समझ में आ रहे हैं, ये जो भी हमने देखा अभी तक 5-6 आई थिंक 5 टैक्टिक देखी, ये क्लियर है। टैक्टिक्स क्या क्या देखे हमने, फर्स्ट टैक्टिक क्या थी, इंक्लूड मोर डिटेल्स, मीन्स क्या, जितनी ज्यादा डिटेल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके प्रॉम्प्ट में उतनी ज्यादा डिटेल्स क्या करना है, आपको इंक्लूड करना है। अगर आप डिटेल्स इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका एलएलएम कुछ ना कुछ assumptions बिल्ड करेगा एंड उन assumptions के ऊपर क्या होगा, मे बी आपका एलएलएम रॉन्ग रिस्पॉन्स दे सकता है, राइट। रॉन्ग रिस्पॉन्स ना दे इसलिए हमने क्या किया है, आपको इंपॉर्टेंट डिटेल इंक्लूड करना है। सो उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है या फिर डिफरेंट डिटेल्स होते हैं उनको आपको सेपरेट करना है। तो सेपरेशन के लिए आप क्या यूज करते हैं, डिलीमीटर्स, राइट। डिलीमीटर्स मीन्स क्या, जैसे सेमी कोलन हो गया या फिर यहाँ पे हमने कोलन यूज किया था, या फिर ये जो एक्सएमएल टैग होते हैं हम क्या कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं सिंपली, इसलिए जो भी 2 सेपरेट इंफॉर्मेशन है उनको सेपरेट आउट करने के लिए। अगेन सेकंड में क्या किया था, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स टास्क है तो हम क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स टास्क को स्प्लिट करते हैं सिंपलर सब टास्क में, जिससे क्या होगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स टास्क सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो क्या करता है, सिंपलर सब टास्क इजीली सॉल्व कर पाता है एंड फाइनली आपका रिस्पॉन्स जो है वो अच्छे से दे देगा। एंड फिर हमने क्या किया है, डिजायर लेंथ
आपको कितनी डिजायर लेंथ है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था 50 वर्ड्स में चाहिए, 2 पैराग्राफ में चाहिए, या फिर 3 बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, ये भी आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट में सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग आंसर राइट अवे, उसको क्या करना है, पहले खुद आंसर बनाओ एंड फिर उस आंसर को कंपेयर करो, या फिर बाद में आंसर दो। इवन क्या होता है, अगर आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, आपने ऐसे बोला कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन ईच स्टेप, इसमें भी क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के एंड एक्सप्लेन करने के वे में उसको थिंक करने का टाइम मिल जाता है, एंड इसी की वजह से क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो इंप्रूव हो जाता है बहुत ज्यादा। सो ठीक है, ये कुछ 5 टैक्टिक्स देखी थी हमने, उनका आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इवन फॉर राइटिंग प्रॉम्प्ट्स फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस और फॉर योर पर्सनल इफिशियंसी, कहीं पे भी अगर आपको क्या करना है, यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन टैक्टिक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो जो भी हमने देखा अभी तक, इसमें कोई डाउट है? यस, नो डाउट। सो ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट है, हम क्या करते हैं, अगर आपको खुद से स्क्रैच से कोई प्रॉम्प्ट बिल्ड करनी है, तो प्रॉम्प्ट में आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, या फिर प्रॉम्प्ट के ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं जिनका यूज करके क्या होगा, आपके जो प्रॉम्प्ट है उस प्रॉम्प्ट की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो सकती है। सो हम क्या देखेंगे, एलिमेंट टू राइट क्लियर प्रॉम्प्ट। ये क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, एंड पहले 1 बाय 1 देखेंगे एंड फिर सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले रहेगा आपका इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन के बाद रहेगा आपका कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद रहेगा एग्जांपल्स, उसके बाद रहेगा कुछ रोल आप असाइन कर सकते हैं, एंड फाइनली फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको आंसर चाहिए। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में मीन्स क्या रहेगा, जो टास्क आपको परफॉर्म करना था, राइट, मीन्स कैलकुलेट, या फिर आप राइट बोल सकते हैं, कुछ राइट करना हो, तो ये क्या है, आपका टास्क है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, टास्क टू परफॉर्म, जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना था उसको आप क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। सो हर एक प्रॉम्प्ट में आपकी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, मीन्स क्या, उसको इवन ये मतलब आप बाय डिफॉल्ट ऐड ही करते हैं, मीन्स इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिकली सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही लिखेंगे, राइट एन ईमेल फॉर मी, या फिर राइट अ कोड फॉर मी। सो इसमें जो राइट है वो क्या है, आपकी इंस्ट्रक्शन है, मीन्स आपका जो टास्क है उसके बारे में आप बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने से मे भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी नीचे वाले एलिमेंट्स है उनको इंक्लूड करना है। जैसे कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या हो सकता है, हम ऐसे बोलेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये क्या हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एंड इसकी वजह से क्या होगा, आप जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं उतना ज्यादा आपको पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी, या फिर पर्सनलाइज रिस्पॉन्स मिलेगा, इंस्टेड ऑफ जनरलाइज रिस्पॉन्स। पर्सनलाइज एंड जनरलाइज में क्या डिफरेंस होगा, सो कंसिडर आप क्या कर रहे हैं, आप उसको बोलते हैं किसी लैंग्वेज में क्या करें, आपको जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना है, तो आप उसके अगर बोलते हैं कि कुछ कोड दे दो, तो वो पाइथन में कोड दे देगा, राइट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट चैट जीपीटी पाइथन में देता है। सो आपको पर्सनलाइज वे में चाहिए था, मीन्स आपको जावास्क्रिप्ट में चाहिए था, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली उसमें कॉन्टेक्स्ट देंगे, राइट कोड इन जावास्क्रिप्ट, ऐसे कुछ, राइट। सो जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देते हैं उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या होगी, मीन्स आपको पर्सनली जैसे रिस्पॉन्स चाहिए था वैसे रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है। सो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एडिंग कॉन्टेक्स्ट,
मेक रिस्पॉन्स पर्सनलाइज्ड, मोर स्पेसिफिक, या फिर हम बोल सकते हैं कि पर्सनलाइज। ठीक है, सो रिस्पॉन्स आपका क्या होगा, मोर पर्सनलाइज रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। सो उसके बाद क्या होगा, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल्स मीन्स क्या, कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है एंड उस प्रॉब्लम के लिए कैसे सॉल्व करना है, या फिर बाकी कुछ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। एंड ये जो एग्जांपल्स वाला मेथड है, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जब हम टेक्निक्स देखेंगे उसमें फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग का एक टेक्निक होता है, उसमें होगा 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग, 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। इसमें क्या होता है, हम एग्जांपल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो जब हम वो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग देखेंगे तो इसे और डिटेल में देखेंगे कि कैसे एग्जांपल देना है। लेकिन जस्ट आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका कैसा है उसका अगर आप एग्जांपल प्रोवाइड कर पाते हैं तो इसका क्या होगा, रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। सो हम यहाँ पे क्या देंगे, ये देते हैं तो क्या हो रहा है, मॉडल विल गेट टू नो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। सो आपने क्या किया है, जो भी एलएलएम को इनपुट दे दिया तो क्या हुआ, उससे आपके जो मॉडल है उसको क्या एक्सपेक्टेड था, मीन्स आपको क्या एक्सपेक्टेड था ये मॉडल को पता चलेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, आपको वो ठीक से रिस्पॉन्स दे पाता है। एंड रोल, ये रोल वाला आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कुछ रोल असाइन कर सकते हैं एलएलएम को। यू कैन असाइन रोल टू मॉडल। सो आप क्या कर सकते हैं, मॉडल को रोल असाइन कर सकते हैं। मीन्स क्या, अगर आपको पाइथन का कोड लिखना है तो आप क्या बोल सकते हैं, यू आर अ पाइथन प्रोग्रामर विथ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। या फिर आपको क्या करना है, इंटरव्यू के क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या बोल सकते हैं, यू आर अ इंटरव्यूअर एट, जो भी आप जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, राइट, यू आर अ इंटरव्यूअर एट अमेजॉन। एंड उसके बारे में आप स्किल सेट मेंशन करेंगे, आस्क मी क्वेश्चन अबाउट दिस। अगर ऐसे भी बोलते हैं तो क्या होता है, वो उस कंपनी के स्पेसिफिक या फिर जो आपने स्किल सेट मेंशन किया उसके स्पेसिफिक क्या करेगा, आंसर देने का ट्राई करता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रोल असाइन कर सकते हैं, जैसे कि यू आर अ इंटरव्यूअर, यू आर अ मैथमेटिशियन, यू आर अ पाइथन डेवलपर, यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, राइट। इस तरीके का रोल असाइन करेंगे तो क्या होता है, बहुत ज्यादा जो रिस्पॉन्स की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। सो क्यों ये जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रही है, सिंपली अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है, आपका एलएलएम जो ट्रेन हुआ है वो क्या हुआ है, इंटरनेट के ऑलमोस्ट सारे के सारे डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, राइट। सो अगर उसमें से आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, सो इस ओशन इंफॉर्मेशन के ओशन में से अगर आपको क्या करना है, एक बकेट पानी निकालना है, तो अगर आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे रोल असाइन करते हैं तो इस इंफॉर्मेशन में से क्या हो जाएगा, ये होल इंफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे। अगर आप बोलते हैं तो यू आर अ डेटा साइंटिस्ट तो क्या होगा, डेटा साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही होगी। तो ये क्या कर पाता है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन होल दिस ओशन, ये सिर्फ डेटा साइंटिस्ट का जो इंफॉर्मेशन थी, इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ इतने में ही फोकस करता है, जिससे क्या होगा, इसका आंसर मोर स्पेसिफिक मोर क्लियर होता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन वो क्या कर पाता है, अवॉइड कर पाता है, राइट। अदरवाइज उसको क्या होगा, जो होल जैसे ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन थे उन सब में से उसको सर्च करके आपको आंसर देने में, राइट, रीजन करने में उसको थोड़ा सा मे भी क्या हो सकता है, टाइम लग सकता है, या फिर अच्छे से वो इंफॉर्मेशन वो नहीं दे पाएगा, राइट। एंड फाइनली आप क्या मेंशन करेंगे, फॉर्मेट, किस स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको चाहिए, आपको जेसन में आंसर चाहिए, आपको टेबल में चाहिए, या इवन जिस लिस्ट चाहिए, तो आप सिंपली क्या करना है, फॉर्मेट मेंशन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मेंशन स्पेसिफिक फॉर्मेट यू वांट आंसर इन, ऐसे लिख सकते हैं। आप आपका आंसर किस फॉर्मेट में चाहते हैं ये आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है, जिससे आपका रिस्पांस क्या हो जाएगा, और ज्यादा बेटर हो जाएगा। सो ये क्या है, आपके एलिमेंट लिखने के कुछ प्रॉम्प्ट लिखने के कुछ एलिमेंट है।
सो ये सारी चीजें क्लियर है, आपके एलिमेंट्स एंड जो भी टैक्टिक्स देखी थी हमने, क्लियर है? यस, या सो अभी हम आज ही जो टेक्निक्स है, जैसे प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, अगेन सेल्फ कंसिस्टेंसी, ट्री ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, ये देखने वाले थे, लेकिन आज ओनली 14 पीपल प्रेजेंट है। एंड जो प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स है वो इम्पोर्टेंट है एंड आपको इंटरव्यू में भी पूछे जाने के चांसेस है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे मे बी मंडे को ही लेते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं। एंड इवन मंडे को उन टेक्निक्स के साथ साथ हम क्या करेंगे, आपको पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए क्या करना है, कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। एंड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। जो इंपॉर्टेंट वो प्रॉम्प्ट क्या रहेंगे, आपको रिज्यूम बिल्ड करने के लिए, ईमेल राइटिंग करने के लिए, या फिर इंटरव्यू का सिमुलेशन करने के लिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सो ठीक है देन हम यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। एंड जो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स है, मेन टेक्निक्स, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, सेल्फ कंसिस्टेंसी, ट्री ऑफ थॉट, ये हम क्या करेंगे, मंडे से कंटिन्यू करते हैं। एंड आज मैं क्या करता हूँ, रैग एंड एआई एजेंट के ऊपर असाइनमेंट है, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। बिफोर 10 अपलोड करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम है। एंड आप क्या कर सकते हैं, मीटिंग जर चालू असेल ना, तर त्याच्यावरतून आहे ना सगळे हे जे इम्पॉर्टंट हायलाइट पॉइंट्स आहेत डिस्कस केलेले, तर ते ना सगळे नोट डाऊन केले पाहिजे आणि त्याच्यावरती समराइज टेक्स्ट केलं पाहिजे. ओके ओके, मिनट्स ऑफ मीटिंग जनरेशन। सो इसी हाँ. के ऊपर हम एक फाइनल प्रोजेक्ट जो देखने वाले हैं, इसी के ऊपर रहने वाला है, जिसमें क्या होगा, आप आपकी मीटिंग रिकॉर्ड करेंगे। सो मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ, आप खुद से ट्राई करके देखिए, अदरवाइज हम वो प्रोजेक्ट तो लेने ही वाले हैं। तो क्या होगा, अभी हमारी मीटिंग चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इस मीटिंग को रिकॉर्ड करेंगे, मीटिंग का ऑडियो। सो ऑडियो रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन ऑडियो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, मॉडल को दे सकते हैं क्या, एलएलएम को नहीं दे सकते, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल को, ये जो ऑडियो था, सो हम यहाँ पे उसका फ्लो लिखते हैं। सो आपने क्या किया, रिकॉर्ड मीटिंग ऑडियो, आपने क्या किया, मीटिंग ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, राइट? लेकिन आप डायरेक्टली ऑडियो को क्या कर सकते हैं, एलएलएम को नहीं पास कर सकते, इसलिए आपने क्या किया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट किया, उस ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। एंड इसके लिए क्या है, विस्पर नाम का एक मॉडल है, वो ओपन एआई का ही मॉडल है। वो विस्पर क्या करता है, ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। मीन्स जो भी आपका ऑडियो था, सो मीटिंग में हमने जो भी बातें की है अभी, वो बातें किस फॉर्मेट में थी, ऑडियो फॉर्मेट में थी। सो उस ऑडियो से हमने क्या किया, टेक्स्ट में कन्वर्ट किया यूजिंग विस्पर मॉडल। सो विस्पर मॉडल से अभी हमें क्या मिल चुका है, टेक्स्ट मिल चुका है। सो हम क्या कर सकते हैं, अभी एलएलएम को ये टेक्स्ट पास करेंगे एंड प्लस प्रॉम्प्ट पास करेंगे। प्रॉम्प्ट में क्या क्या बोल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, आपको समरी चाहिए, आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर जो जो हमने एक्शन पॉइंट्स डिसाइड किए हैं, राइट? मींस क्या क्या एक्शन पॉइंट डिसाइड किया हमने, मंडे को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स पढ़ेंगे, ये एक एक्शन पॉइंट हो गया। अगेन आई विल अपलोड असाइनमेंट टुनाइट, ये एक हो गया। सेकंड क्या हो गया, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, थर्ड एक्शन पॉइंट हो गए। सो ये एक्शन पॉइंट भी करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके प्रॉम्प्ट में सब कुछ मेंशन करेंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये आप एलएलएम को पास कर सकते हैं, कोई जैसे आपका जीपीटी हो गया, जीपीटी 4 हो गया, या जीपीटी 4 वो हो गया, या फिर गूगल का जेमिनी, llama, किसी भी एलएलएम को पास करेंगे तो क्या होगा, उस टेक्स्ट में से वो आपको वो सारी चीजें इंपोर्ट करता है, या फिर समराइजेशन चाहिए तो समरी एक्सट्रैक्ट करके आपको रिस्पॉन्स में दे देगा। तो फ्लो समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑडियो रिकॉर्ड करना है मीटिंग का, उस ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है यूजिंग विस्पर मॉडल। विस्पर एक ओपन सोर्स मॉडल है, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली उसका यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली क्या करना होगा, ये जो भी टेक्स्ट आपने कन्वर्ट किया था उसको प्रॉम्प्ट के थ्रू आप क्या करेंगे, एलएलएम को प्रोवाइड करेंगे, तो आपको जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था वही मिल जाता है। सर अगर- पण मग आता हे स्टोअर कशात करायचा, सॉरी, स्टोअर ऑडिओ कशामध्ये करायचा आणि त्याच्यामध्ये सिक्युरिटीचा नाही का इश्यू येणार, सिक्युरिटीचा इश्यू म्हणजे कसं, की म्हणजे आपण जी आता डिस्कस केलेली सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन पण आपण स्टोअर करून ठेवली, तर येस, मग जर दुसरं कोणी एक्सेस केलं तर
सो उसके लिए मीन्स मे बी सिक्योरिटी का क्या इश्यू हो सकता है, आप अपना जो मीटिंग का ऑडियो है वो जीपीटी को सेंड कर रहे हैं, राइट। सो जीपीटी क्या है, किसी और के सर्वर में, ओपन एआई के सर्वर में रन हो रहे हैं। सो अगर आप आपकी इंफॉर्मेशन क्या है जीपीटी को पास नहीं करना चाहते, तो सिंपली आप क्या करेंगे, ओपन सोर्स मॉडल जैसे llama का यूज करेंगे। सो llama क्या होगा, आप अपने सर्वर में मॉडल को रन करते हैं, एंड ये विस्पर मॉडल भी क्या है, एक ओपन सोर्स मॉडल है। तो आप क्या करेंगे, विस्पर मॉडल को भी आपके सर्वर में डाउनलोड करेंगे, जो ओपन सोर्स मॉडल है उसको एलएलएम है उसको भी आपके सर्वर में डाउनलोड करेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी ऑन यूर सर्वर। ये सब कुछ क्या होगा, आपके सर्वर में ही होगा, आपके सर्वर के बाहर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो इसके लिए आपको ओपन सोर्स मॉडल आपके सर्वर में रन करने होंगे, फ्लो सेम रहेगा। और सर ये ऑडियो स्टोर करने के लिए मतलब वेक्टर स्टोर वगैरह लगेगा क्या फिर? नो 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 नो, नॉट वेक्टर स्टोर। जैसे आपका S3 बकेट है या फिर सिंपली ड्राइव कंसिडर कीजिए, फाइल स्टोरेज, जहां पे आप हमारी फाइल स्टोर करते, राइट। उसी हाँ। तरीके से आप सिंपली आपकी फाइल स्टोर करेंगे, एंड उस फाइल का जस्ट पाथ प्रोवाइड करना होता है इस विस्पर मॉडल को। तो वो उस पाथ से क्या करेगा, इस ऑडियो फाइल को एक्सेस कर लेता है एंड आपको टेक्स्ट रिटर्न में दे देगा। तो फाइल स्टोरेज जैसे आपका ड्राइव हो गया, या फिर आपका अमेजोन के ऊपर S3 है, या फिर अजूर के ऊपर ब्लॉक स्टोरेज है, या फिर आप लोकल में आपका फाइल सिस्टम होता है, एक सिंपली एक फोल्डर क्रिएट करना है, उस फोल्डर में आपकी ऑडियो फाइल रखना है, एंड उसका जस्ट पाथ पास करना है इस विस्पर मॉडल को। सर ये ऑटोमेट हो सकता है क्या? यस 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 हो सकता है। क्योंकि आप मैं ना मुझे प्रोजेक्ट। के ऊपर मैसेज कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने यही प्रोजेक्ट लिया था, हम यही प्रोजेक्ट लेने वाले, इसकी नोटबुक में आपको सेंड करता हूँ। ओके सर। हमारा एक्चुअली प्रोजेक्ट एसएपी का है, पर है ना हमें ईयरली कुछ तो भी करना था, मतलब करना रहता है, तो है ना हमें इस बार AIML का बताया है, तो ठीक है मुझे यही प्रोजेक्ट लीड करना है, तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, पर मुझे ये अच्छा लगा तो सोचा यही। या श्योर श्योर कर सकते हैं हम। एंड जो हमने लास्ट टाइम क्लास में लिया था वो नोटबुक में आपको शेयर करता हूँ, एंड इवन इस बार भी हम क्लास में क्या यही प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। तो जब प्रोजेक्ट होगा तो भी आपको डिटेल में अंडरस्टैंड होगी, एंड साथ में अगर आपको अभी अर्जेंटली चाहिए तो ये नोटबुक में आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ सर, 8 दिन में मुझे ना पूरा फ्लो भी एक्सप्लेन करना है, और है ना मुझे थोड़ा केटी सेशन भी देना है सर। या श्योर। सो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। और सर हम एक्सेल से मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? एक्सेल से एक्सट्रैक्ट करके कहाँ पे रखना है आपको? मतलब है ना हमें अब पूरा मतलब डिफरेंट एरियाज है हमारे यहाँ पे, तो है ना सिर्फ स्पेसिफिक डेटा मतलब डिपार्टमेंट का ही डेटा है ना, हमें उस पे एक्सेल शीट लगानी है। सॉरी, क्या करना है, एक्सेल शीट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है या एक्सेल शीट में डेटा डालना है, करना क्या था? एक्सेल शीट में है ना हमारे पास बहुत डिपार्टमेंट का डेटा है। सपोज वी हैव 20 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एंड वी हैव लाइक incidents and enhancement for each and every department. So like for Monday we have to create a PPT and Excel sheet to show like what exactly we had done for the last 8 days. तो उसके या लिए कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, सिंपली अगर आपका एक्सेल शीट है तो एक्सेल शीट को आप पांडाज में रीड करके जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं तो पांडाज में ही कर सकते हैं आप। सो मीन्स उसके लिए ऑटोमेट नहीं कर एलएलएम सकते जैसे कि? ऑटोमेट करने के लिए आपको पांडाज का एक न्यू वर्जन आया है, पांडाज एआई, वो आप ट्राई कर सकते हैं। पांडाज एआई में क्या है, जो आपकी शीट है, एक्सेल शीट है या फिर आपकी सीएसवी है, वो आप डायरेक्टली उसको पास करेंगे, एंड उसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या करता है, उस सीट में से आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। ओके हम्म। सो सर, मैं पांडाज ये एआई, एक्सेल का जो है ना, तो मैं आपको एक बार पूरा बताती हूँ, मतलब इमेजेस वगैरह भेजती हूँ आपको कि मतलब क्या करना है। ठीक है चलेगा, श्योर। या यस ऋषिकेश। हेलो। यस। हाँ सर,
आपने बोला कि जैसे अभी जीपीटी 4o एंड अदर मॉडल्स जो उनके हाँ, सर्वर्स पे रन होते हैं, जैसे हम्म, लैमा भी हम जब इनिशियलाइज करते हैं उस टाइम वी आर कॉलिंग एन एपीआई की। नो 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 नो। सो हम क्या कर रहे हैं, लैमा मॉडल के वेट्स डाउनलोड कर रहे हैं। वेट्स डाउनलोड करने के लिए हमने एपीआई की का यूज किया था। एक बार हमने वेट्स डाउनलोड किए तो मेटा का एंड हमारे जो सर्वर है उनका कुछ रिलेशन नहीं रहता। सो वो वेट्स हमारे सर्वर में एक बार आ गए तो वो सर्वर के बाहर नहीं जाएंगे। सो वेट्स एज इन मॉडल से हम जो ऑटो ऑटो टोकनाइजर से अगर हमने कुछ उनके फ्रॉम प्रीटेन मॉडल से हमने उनके ऑटो टोकनाइजर्स एंड मॉडल सेव कर लिया, देन यू आर सेइंग कि इट विल रन ऑन आवर सर्वर। यस करेक्ट। ओके, आवर सर्वर। बोलिए तो बोलिए। यहाँ पे जो हमने एपीआई कीज से उनको कनेक्ट किया है हम्म। टू द लैब ओनली, तो इसका यूज क्या था फिर यहाँ पे? किसका कौन सा यूज? तो हमने हगिंग फेस पर मतलब एपीआई कीज से लैमा को कनेक्ट किया है ना बेसिकली। यस यस यस। सो वो जो वेट्स है, वो वेट्स को एक्सेस करने के लिए मीन्स वेट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको एपीआई की लगती है। सो एक बार आपने डाउनलोड किया तो बाद में आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली उसका यूज कर सकते हैं। सो ओपन एआई का कैसे है, कंसिडर ओपन एआई क्या कर रहा है, आपको जस्ट क्या किया है उन्होंने, एवरीडे आपको जो चाहिए वो सप्लाई करता है, लेकिन क्या करेगा, वो सारी चीजें खुद बनाता है एंड आपको सप्लाई कर रहा है। लेकिन llama क्या करता है, आप ओपन एआई के थ्रू एक बार उसको कनेक्ट करते हैं तो क्या करेगा, एपीआई के थ्रू सॉरी, आपको कंप्लीट वेट दे देता है। मीन्स कुछ भी बिल्ड करने के लिए जो भी चीजें चाहिए आप वो खुद बिल्ड कर सकते हैं। एंड वो एपीआई की क्यों लगती है, जस्ट वो चेक करना चाहता है कि आप जो है वो उनके कॉम्पिटिटर तो नहीं है, राइट। उसके लिए वो आपको एपीआई की लेता है, अदरवाइज वो आपको होल वेट्स एज इट इज प्रोवाइड कर रहा है। तो उस वेट्स को एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ एक बार एपीआई की लगती है, राइट। एंड एक बार आपने वेट्स डाउनलोड किए बाद में आपको एपीआई की नहीं लगेगी। लेकिन ओपन एआई के लिए क्या है, एवरी टाइम आप अगर कॉल कर रहे हैं तो आपको एपीआई की चाहिए ही चाहिए। llama को राइट। जस्ट डाउनलोड करने के लिए एक बार डाउनलोड किया बाद में उसका कोई यूज नहीं होगा। लेकिन जीपीटी के लिए क्या है, एवरी फॉर एवरी कॉल आपको एपीआई की चाहिए होगी। ओके, अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू। या सो ठीक है, एनीथिंग एल्स? यस तेजस्वी। यस सर, एक प्रोजेक्ट ये करना था सर आपसे। ऑलरेडी ये किया है हमने, मतलब हो गया है पूरा। तो डिस्कस करना था कि ये करेक्ट वे है जो हम कर रहे थे क्या नहीं। तो मतलब एग्जैक्टली क्या था कि हमें क्वेश्चन एंड आंसर चैटबॉट बिल्ड करना था खुद के डॉक्यूमेंट, मतलब जो प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट कंपनी है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, तो उसके ऊपर चैटबॉट बिल्ड करना था। बट उनका रिक्वायरमेंट ऐसा था कि मतलब विदाउट इंटरनेट वो चैटबॉट में रिस्पॉन्स देना चाहिए। ओके। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, पहले लाइक कि फर्स्ट ये किया, सब जो ये थे ना मॉडल्स, लाइक एलएलएम का, लामा का, लामा 1, लामा 2 वगैरह, फाल्कन और मिसाइल, वो सब लगा के देखे कि एग्जैक्टली कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। बट इसके लिए एपीआई कीज ये था ना, रिक्वायर्ड था। तो मतलब उनका रिक्वायरमेंट ऐसा भी था कि हमें एपीआई, विदाउट एपीआई कीज चलना चाहिए मॉडल, मतलब वो भी यूज नहीं करना है। तो इसके लिए फिर सर हमने ओलामा करके ये था ना एप्लीकेशन, यस। वो डाउनलोड किया फिर लोकल मशीन पे। तो उसके बाद ये यूज करके मतलब उसके ऊपर फिर कोडिंग वगैरह करके सर हमने अचीव किया कि वो लोकल सिस्टम पे चल रहा है। बट फिर इंटरनेट, मतलब इंटरनेट एक्टिविटी वगैरह सब ये करके, मतलब क्या बोलते हैं, नेटवर्क वगैरह ये करके ऑफ करके फिर वो भी डेमो दिया कि चल रहा है या नहीं। बट वो चलता है, बट जब डिप्लॉय किया सर्वर पे तो वो कैसा आगे का ये कैसे होगा फिर? सो ओ लेमा मतलब के,
हाँ हाँ, आगे का नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है आपको? आगे का मतलब अभी फॉर एग्जांपल कि हमारा फाइनेंस डोमेन है, तो जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जैक्टली मतलब उनका मैनुअल्स है सब उसमें कि प्रोसीजर आगे का कैसे होना चाहिए क्या वगैरह। तो यूजर अगर पूछता है क्वेश्चन कि मुझे ये स्टेप करना है, तो आगे का मतलब मोस्ट ऑफ दी ये स्ट्रक्चर ये है टैबुलर फॉर्मेट में है डेटा। तो मतलब फाइन ट्यून करने के लिए फिर आगे क्या ये होना चाहिए एग्जैक्ट रिस्पॉन्स आने। फाइन ट्यूनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, रैक का एक पार्ट है सेमी स्ट्रक्चर रैक। सेमी स्ट्रक्चर में रैक में हम क्या करते हैं, जो आपका टेबुलर डेटा है उसको स्पेसिफिकली हैंडल करने का ट्राई करते हैं। सो आपको क्या करना है, वो टेबल डेटा को स्पेसिफिकली हैंडल करना है। जो हमने रैक अभी तक देखा है, नायू रैक देखा है हमने, एंड उस नायू रैक में आप क्या करते हैं, टेबुलर डेटा भी देते हैं, तो टेबुलर डेटा को उतने अच्छे से आंसर नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें क्या है, टेबल का स्ट्रक्चर हमने कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया था, राइट। ओनली हम टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को कंसिडर कर रहे थे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल के स्ट्रक्चर को स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम वो भी देखने वाले, रैक के जो न्यू टाइप है उसमें आपको लोडर में अनस्ट्रक्चर्ड का एक लाइब्रेरी है। अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी का यूज करके आपको क्या करना है, जो आपके टेबल है एंड टेक्स्ट डेटा है उनको सेपरेटली क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, एंड टेबल एंड टेक्स्ट को सेपरेटली स्टोर करना है, ताकि क्या हो, वो टेबल को आप एज अ टेबल अंडरस्टैंड कर सके। अदरवाइज क्या होगा, वो टेबल को भी टेक्स्ट अंडरस्टैंड करता है। सो टेबल में ये जो टाइटल कुछ ऐसे रहेंगे, राइट, तो ये कंप्लीटली ये रो को एक टेक्स्ट, इस रो को एक टेक्स्ट समझेगा, जो कि हमारे लिए अच्छे से नहीं होगा, राइट। तो आपको सेमी स्ट्रक्चर रैक यूज करना होगा उसके लिए, बेटर आंसर के लिए। ओके सर। या तो ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर हमारा सिलेबस कब तक खत्म होगा? मे बी 1 और 2 वीक्स अभी बाकी है। मीन्स उसमें आपको रैक के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का तो वन डे में हो जाएगा। सो उसके बाद रैक के कुछ टाइप्स बाकी है, एआई एजेंट्स एंड रैक का कॉम्बिनेशन, उसके बाद प्रोजेक्ट रहेंगे। सो 1 और 2 वीक्स। सर ये टैक्टिक्स की आपने लिंक प्रोवाइड की है क्या, और उसको और डिटेल में करना पड़ेगा क्या, इतना काफी होगा? नो, इतना काफी भी है। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, ओपन है कि लिंक भी प्रोवाइड करता हूँ। जस्ट अ मिनट। और सर वो जो क्रू एआई का हमने जो टूल्स वो लिया है ना, और थोड़ा डिटेल में अगर थोड़ा सा लेंगे तो हमको एप्लीकेशन बिल्ड करने में इजी जाएगा शायद से। हमने वो बहुत ऊपर ऊपर का ही लिया है ना। नहीं, उसके ऊपर हम एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, एंड उस टाइम पे अगर आपको और कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप पूछेंगे, तो हम उसको और डिटेल में कवर करेंगे। ओके ठीक है सर। ठीक है। सो उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, या इसी नोटबुक में वो लिंक रहेगी। सो यहाँ पे लिंक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो लिंक है यहाँ पे जाके और एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कुछ फर्दर हो तो। सो ये क्या है, ओपन एआई ने ही जस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक गाइड प्रोवाइड किया है, वो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है। या एनीथिंग एल्स? ओके देन वी विल स्टॉप हियर, एंड मैं असाइनमेंट आज अपलोड कर देता हूँ। एंड जैसे हमने कल बोला था, रिज्यूम एंड आपकी नौकरी प्रोफाइल आज रेडी हो जानी चाहिए, राइट। सो आपको क्या करना है, रिज्यूम बिल्ड करके आप मुझे सेंड कीजिए। उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है या फिर कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। एंड अदरवाइज एंड आपकी प्रोफाइल भी क्या होनी चाहिए, आप होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर में भी आपका रिज्यूम एंड नौकरी सेशन रहेगा, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि आप किस तरीके से सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे।